Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 6 class 6 साइंस का चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेंजेस अराउंड अस। हमने चेंजेस के बारे में सम इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था कि कैसे होता है चेंजेस, क्या क्या रीज़न होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं उसके, अप्लाइंग फोर्स से होता है या फिर कुछ सब्सटेंसेस की मिक्सिंग से होता है। तो कुछ चेंजेस जो था किस तरह से होते हैं और किस तरह से हम लोग उसके अंदर चेंजेस देख सकते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंज क्या होता है। वी हैव डिस्कस द कॉजेज ऑफ चेंजेस एंड वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ चेंजेस अराउंड अस, बट एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चेंज। So we can say the any difference in the size, shape of an object is called the change। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसकी शेप में या फिर उसके साइज में कोई चेंज होता है तो उस किसी चीज के अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चेंज बोल देते हैं। जो नॉर्मली चेंजेस हम लोग पढ़ते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, बट बिसाइड दीज देयर आर द टू चेंजेस मोर, दैट इज द रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज। यानी कि जो चेंज होता है वो या तो रिवर्सेबल हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, इरिवर्सेबल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल की, जैसे कि वर्ड से ही डिनोट हो रहा है कि रिवर्सेबल, रिवर्स करना किसी चीज को, वापस से वहीं पहुंच जाना जहां से स्टार्टिंग हुई थी, मीन्स द कन्वर्जन ऑफ द सब्सटेंस इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। जहां से वो स्टार्ट हुआ था या जिससे वो बना था, अगर वो वापस से वहीं पहुंचता है, दैट इज द रिवर्सेबल। और इरिवर्सेबल क्या होता है, अगर वो वापस से उस कंडीशन में नहीं पहुंचता। सो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, रिवर्सेबल या फिर इरिवर्सेबल। और सेकंड जो हम चेंजेस डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी अबाउट रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंजेस अगेन अभी जो मैंने बोला है, द चेंजेस दैट कैन बी, सॉरी ये ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका बी, दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो कि रिवर्स्ड हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर हम मेल्ट कर दे, ऑब्वियसली ऐसा अगर हमने देखा भी होगा कि हम लोग कभी मार्केट से आइस लेकर के आ रहे हैं तो वो मेल्ट हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीजर में रख देते हैं जिससे कि वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाए। तो मेल्टिंग ऑफ आइस या यू कैन से द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, ठीक है, दीज आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल चेंज के एग्जाम्पल है क्योंकि वापस हम उसी कंडीशन में ले सकते हैं। अगर हम एक आइस क्यूब की बात करते हैं कि हमने क्या लिया है, हमने एक आइस क्यूब ली है जिसमें कि क्या है, वो कन्वर्ट हो रही है, राइट। कन्वर्ट होने के बाद किस में हो गई है, हमने उसको बाहर निकाल के रख दिया आइस क्यूब को, और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो आपकी कन्वर्ट हो गई है वाटर में, ठीक है। हमने अगर देखें उसको तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन वाटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या वापस से हम उसे आइस क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। और वाटर के बाद हम उसको एक फॉर्म में और चेंज कर सकते हैं, किस में, अगर हम उसको हीट दे दें, ठीक है। क्या दे दिया हमने, हीट दे दिया, ये हीट का साइन होता है, तो हमने उसको हीट दे दिया तो फिर क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी फिर वेपर्स। और अगेन वेपर से क्या हम कन्वर्ट कर पाएंगे वापस से, ऑफ कोर्स अगेन हम कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर में डिस्कस भी किया होगा, या आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जो वेपर्स होती है अगर हम उसको वापस से वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप अपनी डेली लाइफ में देख भी सकते हैं। सपोज करो आप बॉईल कर रहे हो किसी वाटर को और उसके ऊपर कोई आपने एक जो बाउल है उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, फिर भिगोना टाइप जो भी है, जो भी आपने पॉट उसके लिए यूज किया है, उसके ऊपर आपने एक लिड रख दिया, यानी एक ढक्कन उसको कवर करने के लिए प्लेट से उसको कवर कर दिया है। तो आप देखते हो कि प्लेट के ऊपर वेपर्स होते हैं, मतलब ऊपर वाली साइड में नहीं, लेकिन हम जैसे ही उसको कवर को वहां से हटाते हैं तो उसकी उस साइड में जहां पर वो वेपर्स आ रही थी तो वो वेपर्स दिखाई देती है, और जैसे ही हम उसको उतार करके साइड में रखते हैं तो उससे क्या होता है, वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, राइट। तो वाटर हमें मिल गया, दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग, दिस ऑल आर द रिवर्सेबल चेंजेस, या ये रिवर्सेबल चेंजेस में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि चेंज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसको कि हम रिवर्स कर सकते हैं। तो वाटर का एग्जांपल बेस्ट ही होता है, हमेशा हम इसी से समझते हैं इजीली चीजों को। तो क्या हुआ, हमने वाटर से क्या बना लिया, सबसे पहले हमने सॉलिड से वाटर बनाया, फिर लिक्विड बन गया,
लिक्विड से अगेन हमने क्या बना दिया, वेपर्स बना दी, यानी गैसेस बना दी, और गैसेस से वापस से हम लोग क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं, और वाटर से अगेन हम लोग क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं आपकी, या फिर सॉलिड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। दिस आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। बिसाइड दिस वी कैन सी द रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डफ। डफ की अगर हम देखें, डफ होता है आपका जो आटा हम लोग गूंथ लेते हैं, जिसके लिए हमें चपाती तैयार करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं और उसके रोल्स बना लेते हैं, और रोल्स के बाद हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने उसको क्या किया, एक प्रॉपर शेप में देना स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब हम लोग बनाना सीखते हैं, स्पेशली गर्ल्स वगैरह जो होती है स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो प्रॉपर शेप नहीं आती, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, नहीं मम्मा ये तो अच्छी नहीं बनी है, मुझे दोबारा से बनानी है, ठीक है, रिफॉर्म करते हैं उसको, वापस से डफ के अंदर उसको फिर से डाल देते हैं और वापस से उसको रोल आउट करते हैं, ठीक है। जो बॉल हमने बनाई थी वो वापस से हम फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज अगेन द रिवर्सिबल चेंज, राइट। पॉट फॉर्मेशन फ्रॉम द क्ले, क्ले से जो पॉट फॉर्मेशन होता है, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, जब स्टार्टिंग में वो पोटर जो होता है उसको बनाना शुरू करता है, तो वो किसी भी शेप के जो पोट होते हैं वो बना देता है। लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो वो वापस से, जैसे कि हमने डफ के अंदर उसको डाला था, आपकी जो रोटी हमने प्रिपेयर की थी, हमने उसको डफ के अंदर मिक्स कर दिया था, वैसे ही वो कंप्लीट क्ले के अंदर उसको मिक्स कर देता है कि नहीं अच्छे से पॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल। और ये मैंने अच्छी सी पिक्चर आपके लिए लगाई है, यहाँ पर आइस क्या हो गई है, मेल्ट हो गई है, बट इसको देख करके रियली में आइस खाने का मन हो गया, आइसक्रीम सॉरी खाने का मन हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों का भी हुआ होगा, क्योंकि आइसक्रीम आई होप कि सभी की फेवरेट होती है। नेक्स्ट जो है, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, जो चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वापस से रिवर्स हम उसको नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, यानी वापस भाई हम उस फॉर्म में नहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ऑब्वियसली इरिवर्सिबल चेंज है। हाउ, कैसे है, कि जब एक बार फ्रूट जो है आपका रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, एक राइप फॉर्म में, यानी कि वो मैच्योर हो गया है पूरा। हमें सपोज करो हम लोग मैंगो का एग्जांपल लें, तो मैंगो क्या होते हैं, जब रॉ होते हैं ग्रीन से कलर के होते हैं, और जब वो कैसे हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, जूसी हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर उनको खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो रो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से खट्टे खट्टे से, है ना, ठीक है, तो कुछ बच्चों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो राइप है, तो वापस से हम लोग रॉ मटेरियल नहीं प्रिपेयर कर सकते उससे, तो इसलिए हम लोग इसे किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर की ब्लूमिंग हो गई है, जैसे कि यहाँ पर शो भी किया हुआ है, ये छोटी सी बर्ड थी स्टार्टिंग में, थोड़ी सी क्या हो गई है, वो एनलार्ज भी हो गई है और थोड़ी सी ओपन भी हो गई है। आगे धीरे धीरे करके कंप्लीट ब्लूमिंग उसकी होती जा रही है और पूरा एक फ्लावर हमें मिल गया है। वी कैन कंपेयर दिस ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर फ्रॉम आवर बॉडी। हम जब छोटे बच्चे थे उससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि वापस से हमारी फिर ग्रोथ जो हो गई है, क्या वापस से हम लोग अपने चाइल्डहुड कंडीशन में या फिर एक छोटे बेबी की फॉर्म में जा सकते हैं, नो, नो वे, ठीक। द सेम इज हियर, दिस इज द इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने अगर फोल्ड कर दिया, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, और अगर हम पेपर को बर्न कर दें तो हमें फिर लास्ट में क्या मिलती है, उसकी ऐश मिलती है, यानी कि राख जो होती है, और वापस हम उसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ फूड अगेन इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। कुकिंग हमने कर दी है, यानी कि उसके फ्लेवर जो है वो चेंज हो गया है कंप्लीटली, उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई है टेम्परेचर देने की वजह से, उसका फ्लेवर चेंज हो गया है, उसके अंदर कुछ टेस्ट आ गया है यम्मी सा, राइट। तो कुकिंग ऑफ फूड। चॉपिंग ऑफ फूड, या सॉरी चॉपिंग ऑफ फूड तो नहीं बोल सकते, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं वो एग्जाम्पल होते हैं आपके रिवर्सेबल के। रिवर्सेबल के नहीं, फिजिकल चेंजेस में वैसे हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। रिवर्सेबल का मतलब तो ये हो गया कि वापस से अपनी फॉर्म में आ जाए, लेकिन कुकिंग ऑफ फूड कैसा हो गया, इरिवर्सेबल, वापस से अपनी फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं रिवर्सेबल का, जैसे कि इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून भी बोल सकते हैं। तो मतलब उसके अंदर क्या किया है हमने उसके अंदर क्या कर दिया है, बलून को फुला दिया है, ठीक है। तो कितना बड़ा सा बलून हमने तैयार कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम उसकी हवा निकाल दे, उसकी गैस बाहर निकाल दे, तो वो क्या होगा, अगेन वापस से सिकुड़ करके उसी कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर। तो दिस इज द रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज जो वापस अपनी कंडीशन में ना आए, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज भी डिस्कस कर सकते हैं आज ही, बट
थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाएगी। तो अगर छोटे छोटे पोर्शन में आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। जो चेंजेस है उसकी मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी बनाई हुई है फिजिकल एंड केमिकल की, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।